प्रयागराज के संगम घाट से महाकुंभ की भव्य तस्वीरें आई सामने। 144 साल बाद दिखा भव्य नजारा। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों को अमृत स्नान जारी है। साधु संत कर रहे स्नान, श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने किया पहला अमृत स्नान। संगम पर साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए मिला है 40 मिनट का समय। एक के बाद एक अखाड़े कर रहे हैं अमृत स्नान। जूना अखाड़ा के साधु संत संगम तट पर पहुंचे, अमृत स्नान का किया शंखनाद। जूना अखाड़ा के साधु संत बोले, सनातन धर्म में नहीं है जाति व्यवस्था, सनातन नहीं करता भेदभाव। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करते हैं नागा साधु। हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर घाट पर पहुंचे। महाकुंभ में इस बार होने हैं कुल 6 स्नान। महाकुंभ में स्नान करने से होती है फलों की प्राप्ति। साधु संतों की छटा से रमा संगम घाट। भक्ति में डूबे संत, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा घाट। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के सन्यासियों का आगमन देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। 13 अखाड़ों के संत करेंगे स्नान। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंचे। महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े की निकली झांकी। अखाड़े का दिखा अद्भुत दृश्य। किला घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा। घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। कुंभ में स्नान करने के बाद भक्तों में उत्साह का माहौल। सभी श्रद्धालुओं पर चढ़ा भक्ति का रंग। बारी बारी से सब लोग अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के लिए एक एक कर पहुंच रहे सभी अखाड़े। कुंभ में भारी संख्या में पहुंचे नागा बाबा। महाकुंभ में भक्ति से ओतप्रोत दिखे श्रद्धालु। भक्ति में झूमे। महाकुंभ पर्व का साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं लोग। महाकुंभ में जारी अमृत स्नान। आज करीब 3 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। संत, महात्मा और श्रद्धालु कर रहे आस्था का स्नान। लोगों से मांग की है गंगा में ना फैलाए प्रदूषण। महाकुंभ सनातनी वैभव का दे रहा संदेश। दुनिया भर के लोग सनातनी वैभव से प्रभावित। स्नान के लिए संतों और श्रद्धालुओं को मिल रही पर्याप्त जगह। व्यवस्थाओं को देखकर हुए प्रसन्न। सुरक्षा का भी रखा जा रहा ध्यान। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा सबसे आखिर में करेगा स्नान। करीब 2:40 पर निकलेगा अखाड़ा। महाकुंभ पहुंचे विदेशी भक्तों ने गाया भजन। बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे विदेशी मेहमान। महापर्व में शामिल होने को बताया भाग्य की बात। ड्रोन और AI के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर। साधु संत व्यवस्थाओं की कर रहे सराहना। PM मोदी और CM योगी को बताया धर्मात्मा। त्रिवेणी संगम पर बिखरी अद्भुत छटा। साधु संतों का जनसैलाब। अमृत स्नान का मौका। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की रोजी रोटी का रास्ता भी श्री राम मंदिर से होकर जाता है। हमने हमेशा लोगों की रोजी रोटी की चिंता की है। हमने समाजवाद की बात की है और तमाम नारे दिए, लेकिन क्या इससे कुछ हुआ? इजराइल और जापान ने हमसे शुरुआत की और वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं। धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा। आज कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटा या प्रश्न वो पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आपने। तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है,
हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते हैं। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। देखिए, लगातार आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। यहां पर महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से ही हो गई, जिसकी अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये महाकुंभ मेला शुरू हुआ है, इससे भी पहले एक और विवाद महाकुंभ मेले को लेकर शुरू हुआ था, जो अभी तक तबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जुबानी जंग जो है वो लगातार और भी ज्यादा तीखी होती जा रही है, पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से। लेकिन अब इस जुबानी जंग में बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। दिखाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा इस रिपोर्ट के जरिए। कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा। सनातन आस्था के सबसे बड़े प्रतीक और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पहले ही दिन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने संगम के त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। एक तरफ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर भी जारी है। कुंभ की जमीन किसकी है, इसको लेकर जंग जारी है। वहीं कुंभ की जमीन पर वक्फ के दावे को लेकर जारी विवाद में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर ने कुंभ की जमीन पर दावा ठोकने वालों पर सीधा हमला बोला और यह संदेश भी दे डाला कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुंभ की जमीन तुम्हारे अब्बा की नहीं, हमारे बब्बा की है, क्योंकि इस्लाम धर्म का जन्म अरब देश से हुआ है, भारत से नहीं। भारत तो गोपाल की भूमि है, इसीलिए यहाँ सब गोविंदा जी का है। कौन आया कि गुरुजी ये तो बगकोट की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है, क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ, और भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहाँ तो सब गोविंद जी का है। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने वक्फ का राग अलापने वालों को अपने अंदाज में बताया कि हम उनके लिए कितने उदार हैं। तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी दई भाई है, ये उदारता समझो कि हमने तुम्हें दी है नहीं तुम पे बछू हलुआ है, तो तुम्हारी अलग देश है, बटे भय है। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके जीता है।